कि लेबल जो है, मेरा कहने का मतलब है कि वो अपनी जगह मौजूद है। आज भी आपको टेररिस्ट लेबल करके भारत जो है वो प्रोपेगेंडा करता है। तो हम तो जो वहां इस वक्त जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने में मेरे ख्याल में किसी हद तक भी जो है वो मौजूद नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। बात हो रही है कश्मीर की और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल की, और बिलखुसूस पाकिस्तान का जो सिफारती रवैया था उसमें जो तब्दीली हमने देखी है गुज़िश्ता दिनों में। बिलखुसूस शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का जो बयान था, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का सियासी नक्शा पेश किया गया, और जिस किस्म की जो पेशरफ्त हम देख रहे हैं इस आज के दौर में, बैरिस्टर वक़ार साहब ने सब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि पाकिस्तान के ऊपर एक लेबल है। मतलब भारत की अभी गुज़िश्ता दिनों में जितनी भी मोदी की जो है ट्रंप के साथ जो वॉक थी, उससे लेके आप जितनी भी जो उनकी मूवमेंट है, उसमें वो लेबल जो है वो आपके ऊपर आज भी दहशतगर्दी का चस्पा किया जाता है। जबकि आज भी कश्मीरी जो है वो उसी कसमपुर्सी की सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से जो दीगर इक़दाम होते थे उसकी क्या, उसको किस तरीके से देखते हैं? शहरक कहते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो सिफारती मामले से बढ़ के हमने नहीं देखा कि कोई और चीज हो। जबकि लेबल जो है, मेरा कहने का मतलब है कि वो अपनी जगह मौजूद है। आज भी आपको टेररिस्ट लेबल करके भारत जो है वो प्रोपेगेंडा करता है। तो हम तो जो वहां इस वक्त जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने में मेरे ख्याल में किसी हद तक भी जो है वो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान जो है अपने जो डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, दूसरी रियासतों को ऑन बोर्ड नहीं ले सकता, ले सका, जिसकी वजह से हमें आज जी जनरल साहब से पूछे, जनरल साहब पाकिस्तान नहीं ले सका या पाकिस्तान नहीं ले पा रहा? क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं। आज भारत जो है वो सबसे करीबी अमेरिका का अलाय है इस खित्ते में। देखिए, बात यह है कि अमेरिका का अलाई है, दुनिया के इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं चाइना की वजह से, यहाँ पे माली मफादात भी हैं कि एक बड़ी मार्केट है, ये सब चीजें मौजूद हैं। देखना ये होता है कि क्या आपको जो करना चाहिए था वो आपने किया। हो सकता है आप बहुत मेहनत करते तब भी शायद उसका रिजल्ट ये ना होता, लेकिन मेहनत तो करनी चाहिए थी ना। बिल्कुल, वो हमने नहीं की। और उसमें देखने की बात ये थी कि मेहनत का भी आपका एक मुकाम है। अपने नैरेटिव लेके भारत भी भाग दौड़ कर रहा है, उसकी भी डिप्लोमेसी हो रही है, उसके भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो दाएं बाएं फिर रहे हैं, दुनिया में अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके लोग उसको उनका नैरेटिव काउंटर करने की कोशिश करते हैं? आपके साथ जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ वो ये था कि पिछला दौर आपका 5 साल का बर्बाद हो गया आपकी फॉरेन पॉलिसी का, और अब आगे थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन वो भी जान नहीं है फॉरेन पॉलिसी में जो होनी चाहिए। 70,000 लोग आपके मारे गए दहशतगर्दी में, और दुनिया फिर भी आपको दहशतगर्द कहे। भारत सारी दुनिया में यही ढोल पीटता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, और इसकी वजह से कश्मीरियों की जद्दोजहद जो वो भी बदनाम हुई, क्योंकि कहा जाने लगा कि जनाब वहां भी पाकिस्तान करवा रहा है। तो ये टैग तो आपको करना चाहिए था। आप इसकी मिसाल देखिए कि कितना आपके साथ, यानी आपका इमेज कितना बर्बाद हुआ, आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी खराब की गई। बिल्कुल। जब पुलवामा का वाकया हुआ, इधर 1 घंटे के बाद, पुलवामा के 1-1.5 घंटे के बाद भारत ने इल्जाम लगा दिया कि जी पाकिस्तान ने किया है। शाम तक उसको 4-5 मुल्कों से गो हेड मिल गया कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। अमेरिका ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा, फ्रांस ने कहा, जर्मनी। आप कोई बेहतर काउंटर मैकेनिज्म जो है वो ताहाल नहीं डेवलप कर सके, जबकि आज की दुनिया में यकीनन जो है वो ये जंगे, ये जो फिनोमेना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज आपको जो है मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये बयानियां जो है वो चेंज करना होता है। देखिए, मौजूदा दौर में किसी तरीके से भी आप मजम्मत के साथ मरम्मत को जंगो जदाल की सूरत में नहीं ले सकते, क्योंकि मौजूदा दौर जो है वो जंगों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकली जो अपनी आवाज उठा सकता है, और मैं हमेशा से ये बात करता आ रहा हूँ एट द वेरी फर्स्ट डे कि जब ये 335 से और 370 को मुनक़ता किया गया कि हमारे पाकिस्तान की जो सफारती महाज पे कोई अच्छा किरदार नहीं रहा, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल को, यूएनओ को और जनरल असेंबली को ये चीज बाबर करवाने की जरूरत थी कि कश्मीर पे जो भारत की यकतरफा कार्रवाइयां हैं, जो जुल्म सितम है, जो जबर इस्तबदाद है, ये किसी भी कानून के तहत वहां पे रवा नहीं रखा जा सकता। ये बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती है। लेकिन पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो बंद कमरा इजलास था जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे, 5 परमानेंट मेंबर थे,
जिसमें सिर्फ चीन की तरफ से पाकिस्तान के बयानिए को वो माना गया या उसकी हमायत की गई और पाकिस्तान ने कहा ये हमारी फतह है, बल्कि पाकिस्तान को कंसेक्टिवली 1 साल से कश्मीर के मौक़िफ़ पे दूसरी स्टेट्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत थी और अपने मौक़िफ़ की तईद के लिए OIC में भी जाने की जरूरत थी। एट द सेम टाइम जो परमानेंट मेंबर से, जो नॉन परमानेंट मेंबर से, उनकी हमायत की जरूरत थी। क्योंकि मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ भी ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर में जब आइन की बालादस्ती को हम देखते हैं या जंगो जिदाल की बात करते हैं तो जंगें नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन भारत को एक चीज समझने की ये जरूरत है कि भारत हमारी अमन की आयश को या आईनी और कानूनी जंग को कभी भी हमारी कमजोरी ना समझे। लेकिन परसेप्शन को तो काउंटर किया जाता है बैरिस्टर साहब, वो परसेप्शन को काउंटर करने का जो मैकेनिज्म था वो क्या है? वो मैकेनिज्म जो है वो ये था कि हमारा सिक्योरिटी काउंसिल में बंद कमरे इजलास के बाद दोबारा हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया जाता और दूसरी जितनी स्टेट्स थी उनको पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में ऑन बोर्ड लेता और हम जनरल असेंबली भी दोबारा जाते, सिक्योरिटी काउंसिल का भी दरवाजा खटखटाते और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब हमने कुलभूषण यादव की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आप कर ली, एडमिट कर ली, तो व्हाई नॉट इशू ऑफ कश्मीर के हम इंडिया को कहे कि वो भी ज्यूरिसडिक्शन आप करे। 1948 में जिस तरह ये तय किया गया था कि आलमी करारदादों की रोशनी में डिस्प्यूटेड टेरिटरी के सोल्यूशन सॉल्व किया जाएगा, तो क्यों नहीं किया जा सकता? हमारी UNO मौजूद है, सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है। जनरल साहब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, पाकिस्तान के पास कोई और वे आउट है? ये बयान जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया यकीनन उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई और वे आउट है कि आप चाइना को, ईरान को, तुर्की को, मलेशिया को, इनको बाईपास करते हुए आज भी उसी अमेरिका के अलाए रहें, आज भी जो है वो आप सऊदीया के साथ अटैच रहें? नहीं, देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हमारे दो तरफा मौजूद रहेंगे। हमारे ट्रुप्स वहां पे हैं, उनके साथ एक सिक्योरिटी का हमारा ताल्लुक मौजूद है। लेकिन ये चीज जो उनके सामने रखने की है, एक्सप्लेन करने की है, वो ये है कि आप बड़े हमारे मोहसिन हैं, बहुत आपसे हमें तवक्कुआत भी हैं और आप हमारी बड़ी मदद भी करते रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी जो वो मुकम्मल तौर पे आपके ताबे कर दें। अगर आपने पैसे दिए तो इसका मतलब ये है कि आपने खरीद ली हमारी फॉरेन पॉलिसी, वो नहीं है। हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं जो हमें गार्ड करने हैं और नेशनल इंटरेस्ट हर मुल्क के हैं, उनके भी हैं। वो हो सकता है आपसे ये कहें कि जनाब आपने ईरान के बारे में अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी हुई है, हम आपको कुछ कहते हैं, या अगर आप यमन के मामले में हमारी मदद को नहीं आए, आपने अपनी फौज नहीं भेजी, तो क्या हमने कोई इतराज किया है? वो भी ये कह सकते हैं। लेकिन ये कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को बाहर सूरत किसी सूरत भी सेक्रीफाइस नहीं करना, ये आपने पहले भी किया कि यमन में फौज नहीं भेजी क्योंकि आपका एक कौमी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, और दूसरी तरफ आज कश्मीर का मसला है, उसमें भी आप ये करें। तो जनरल साहब मेरी बात सुने, जनरल साहब मेरी बात सुनिए। जनरल साहब मजहर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब जितने भी मुसलमान मुल्क खंडरात बने हैं, जो तबाही हुई है उसके पीछे सऊदी अरब का किरदार है। आज यमन के बच्चे रो रहे हैं, आज शाम के बच्चे रो रहे हैं, इराक में बच्चे रो रहे हैं। और ये जो मेरे दोस्त दोनों जनरल अमजद शोएब और रहमान मलिक, कोई सफारतकारी की बातें कर रहा है, कोई OIC का किरदार शर्मनाक रहा हमेशा। बोस्निया का मसला था शर्मनाक, सर्बिया का मसला था शर्मनाक, बेचने का मसला था शर्मनाक, अफगानिस्तान का मसला था शर्मनाक किरदार, शाम का मसला था शर्मनाक, इराक का शर्मनाक, फलस्तीन का मसला शर्मनाक किरदार है OIC का, कश्मीर का मसला शर्मनाक किरदार। और जहां तक आप कहते हैं अपना UN तो एक इंतजाम है इस्तेमारी कुव्वतों का। भाई जब अपना मसला होता है तो ईस्ट तिमोर फौरन रियासत बन जाती है, साउथ सुडान बन जाती है रियासत। मजहर साहब आपकी अपनी पॉलिसी भी तो कोई चीज होती है ना, यहाँ महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पर शिफ्ट आता जाता है, उसका क्या करेंगे? मैं जरा वजाहत करना था, में आप सुनिए तो सही। जी जनरल साहब, ये बदमाशी रखी हुई है। मैं आता हूँ मजहर साहब आपकी तरफ, मैं जनरल साहब से ले लूंगा। देखें, बात ये है, मजहर साहब जो बात कह रहे हैं वो उसी पे बात आगे चलती है। वो ये है कि हमें भी कोई अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी उसको OIC पे नहीं जाके मुंसलिक करना कि जो OIC करे तो तब हम हिलेंगे वरना नहीं। ये तो आपका अपना काम है भाई। कभी तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर OIC स्टेप नहीं लेगी तो हम मजबूर होंगे कि हम अपना जो अलग ब्लॉक करें। जैसा मेरा यही तो सवाल था, पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता भी है? जी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात यह है
एक तो हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि जनाब जंग जो है वो हमारे टेबल पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर आपको आप ये कहें कि जनाब जंग अगर आपको हमें मजबूर किया गया तो जंग भी लड़ेंगे, ये हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन वो चीज वादे है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर एक जमादार मुल्क होता है, वो आप खुद ब खुद जाके जंग में अपने आप को नहीं झोंकते। वो तो आप यूं रखिए कि उसमें नैरेटिव चाहिए। लेकिन आज अगर आपने नक्शा अगर एक साथ दिया, आप क्यों नहीं अपने ये जो इलेक्शन कमीशन है आजाद कश्मीर का, वो पूरे कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज अनाउंस कर दे और भारत में जो कश्मीर कब्जा किया हुआ इलीगली, वहां पे उनको लोगों को कहे कि जी आप अपने मेंबर खड़े करें, आप हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमें रजिस्टर करें, अपने वोटर रजिस्टर कराएं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। भारत इसमें रुकावटें करेगा, उनके लिए इंटरनेट बंद करेगा।